हमारे पास जब भी बेटे डेटा दिया होगा ना, एक गांव में 100 लोग रहते हैं, एक कॉलेज में 500 बच्चे हैं, एक बैच में 10 बच्चे हैं, तो वो जो टोटल की बात करेगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसको मैथ समझ के करिएगा ये मत। टोटल की बात करेगा तो हम फिलहाल उसको सिंबल से बात करते हैं, सिंबल में आपको इजी रहेगा। ये हमारे पास है तो हम उसको एज ए रेक्टेंगल शो कर लेंगे। मान लीजिए आपसे कह रहा है टोटल 100, तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो 100 होंगे, ये हमने मेंशन कर। अब आपसे कह रहा है कि भाई सपोज करो हमारे पास कॉलेज की बात कर रहा है कि सर ये स्टूडेंट्स की बात कर रहा है कि टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें जो इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं। तो ठीक है सर, ये हमने एक सर्कल बना लिया और ये हमने कहा कि सर ये इंग्लिश बोलने वाले हैं। उसी में जो हमारे पास कॉलेज में स्टूडेंट्स में ये 60 हैं। हमारे पास हिंदी बोलने वाले भी हैं, तो सर ये हिंदी बोलने वाले हैं और हिंदी बोलने वाले सर 50 हैं। अब सबसे पहले जो कंफ्यूजन बच्चों को यही आ जाता है कि टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और जो हम बात कर रहे हैं कि सर 60 इंग्लिश वाले और 50 हिंदी वाले, तो सर ये तो 110 हो गए, तो ये तो प्रॉब्लम है। अब मैं आपसे यहाँ के ये कह दूं कि सर हमारे पास क्या है, 10 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी, पहले लिख लेते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है सर। हमारे पास क्या हो सकता है, आपसे पूछ सकता है बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते, ये हो सकता है, ठीक है सर। नॉट हिंदी नॉट इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, अगर हम बात करें, क्या कोई स्टूडेंट ऐसे हैं? कुछ स्टूडेंट ऐसे बताइए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हो। स्टूडेंट ऐसे बताइए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हो। ये हमसे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कहते हैं? तो पहली बात तो सिर्फ ग्राफ से समझ लीजिए कि जो हमारे पास, अभी हम इसको करेंगे कि हमारे पास क्या है, अगर हमें टोटल दे रहा है तो टोटल को हम इस सिंबल से शो कर रहे हैं, ये हमारे पास टोटल। अगर इसमें इसमें ध्यान रखिएगा, कभी दो चीजों की बात करेगा, कभी तीन की भी बात करेगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत की बात कर ले, हिंदी इंग्लिश फ्रेंच की बात कर ले, अरबी की बात कर ले, उर्दू की बात कर ले, तो फिर हम 3 सर्किल बनाएंगे। अभी फिलहाल हम 2 ही सर्किल ले रहे हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया जो किसी एक चीज को बता रहा है, फिलहाल हमने कहा इंग्लिश को बता रहा है। ये हमारे पास दूसरा सर्कल हो गया जो हमारे पास क्या है सर, वो हिंदी को बता रहा है। तो अब जरा देखते जाइए ध्यान से, ये जो पार्ट है ये वो वाला पार्ट है जो रेड सर्किल में भी आता है और ब्लू सर्किल में भी आता है, तो इसको कहते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में। अगर आप सिंबल याद रखना चाहें, और जिन बच्चों को पता है उसके लिए ये वाला सिंबल होता है, इसको बोलते हैं कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन। वैसे आप तो एंड ही याद रखो क्योंकि आपके साथ तो एंड में ही काम चल जाएगा। कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब सीधा सीधा इंग्लिश का मतलब है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्किल, जहां पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो वाला पार्ट, तो उसे हम कहते हैं एंड वाला पार्ट। अगर आपसे एक आ जाए ओनली इंग्लिश, तो सर ये ब्लू को छोड़ के सर्किल के अंदर, रेड सर्किल के अंदर ये जो पार्ट है, इसका मतलब है हमारे पास ओनली इंग्लिश। इसको आप ये भी कह सकते हो इंग्लिश नॉट हिंदी, माइनस का मतलब नॉट है यहाँ, इंग्लिश नॉट हिंदी, ये हम कह सकते हैं। ये जो हमारे पास पार्ट है ब्लू वाला बट रेड सर्किल को छोड़ के, ये हमारा पार्ट है हिंदी नॉट इंग्लिश। ओनली हिंदी भी कह सकते हो। और प्लीज बच्चे ध्यान से देख लीजिए,
ये जो हमारे पास बाहर जो हमारे पास बचा, ये जो हमारे पास इन दोनों सर्किल से जो बाहर बचा, ये वो है नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ये वो वाला पार्ट। तो इस तरह से जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप, अच्छा दूसरी बात ये, अगर आपने अपने डेटा को इस ग्राफ में प्लेस कर दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन लिखे, उन सबके आंसर एकदम से आ जाएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे, अभी फिलहाल इसको ही करेंगे, इसके बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको सीधा डीआई के क्वेश्चन दिखाऊंगा एमबीए का, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये तो बहुत ईजी हो गया। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे अच्छा है अगर हमें कहीं एंड वाला पार्ट दे दे। ध्यान से देख लीजिए, मैं अगर लिखूं कि ये वाला ए पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है, ये सी है और ये डी है, आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ रहा है? ए यस सर। डी, ए वो है जो सिर्फ ओनली इंग्लिश बोलते हैं, यस सर। बी वो है जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बोलते हैं, सी वो है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, डी वो है जो ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते। और टोटल हिंदी इंग्लिश बोलने वाले या ना बोलने वाले वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, लिख भी देता हूं, ठीक है भाई। अगर आपसे कह दे इंग्लिश बोलने वाले, ध्यान से देख लीजिए, तो वो कहलाएंगे बच्चे ए प्लस बी, ए और बी मिलके इंग्लिश वाले हैं। लेकिन अगर आपसे कहते नहीं सर ओनली इंग्लिश वाले बताओ, तो सर वो ए हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए हिंदी वाले बताओ, तो वो क्या होगा भाई? बी प्लस सी। बी प्लस सी, ठीक है सर। ओनली हिंदी वाले क्या होगा भाई? सी। ओनली हिंदी, वो होगा सी। अगर आपसे कहा जाए हिंदी और उसके साथ साथ इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, ठीक है सर, वो सिर्फ बी है, जो कॉमन है वो है हिंदी एंड इंग्लिश, ये वाला। अगर आपसे कहा जाए आउटसाइड जो दोनों ही नहीं बोलते, सर वो डी है। और टोटल जो हमारे पास पॉपुलेशन है सर वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। अगर मैंने 100 लिया हुआ है तो यहाँ इसकी वैल्यू 100। तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दे तो सबसे इजी होता है अगर हम जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको रखना शुरू करें, बस उससे फिर हमारी सारी वैल्यूज आती चल। जैसे उसने कहा था, इधर देख लीजिए सब बच्चे, कि इंग्लिश एंड हिंदी वाले 10 है। हाँ भाई, इंग्लिश और हिंदी वाले कितने हैं? यस सर 10। तो सबसे पहले आप 10 को रख दो यहाँ बी की जगह। बी की जगह कितना रख दिया आपने? 10। अब आप मुझे बताओ इंग्लिश में कितने आने हैं टोटल, ग्रीन वाले सर्किल में कितने आने हैं टोटल? 60। उसमें से 10 आ चुके बच्चे, तो बाहर वाले में कितने बचेंगे? 50। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? यस सर। अच्छा अब बताओ इसी तरह से हिंदी में कितने हैं टोटल? 50। हिंदी में कितने हैं टोटल? 50 सर। 50। लेकिन 10 तो उसमें भी आ चुके। 40। हाँ भाई, 10 तो उसमें भी आ चुके ना। सर यस, तो सी हमारा कितना हो गया बच्चे? 40। ठीक है, अब आप जरा इन तीनों को काउंट करो, 50 प्लस 10 प्लस 40 कितना हो गया? 100। 100। अच्छा टोटल भी आपका 100 ही था, तो इसका मतलब बाहर Yes, sir. हमारे पास कोई नहीं है। कुछ समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे इंग्लिश एंड हिंदी वाले कितने हैं 10, ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं 50, ओनली हिंदी वाले कितने हैं 40, इंग्लिश, अच्छा देखो ध्यान से, इंग्लिश और हिंदी, इसका मतलब है जब आपके पास और आ जाता है कि मुझे तो वो चाहिए, चाहे वो इंग्लिश बोलते हो चाहे हिंदी बोलते हो, मैं उन्हीं से बात कर पाऊंगा, कोई फ्रेंच वाला होगा तो नहीं चलेगा। तो इंग्लिश और हिंदी का मतलब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, वो होता है ये टोटल दोनों, और का मतलब है दोनों का सम, यूनियन। लेकिन उस सम में हमें ध्यान रखना है जो कॉमन वाला पार्ट है वो एक ही बार लेना है। अगर आपने इस तरह से सम कर दिया होता कि 60 सर ये है और 50 ये है, तो टोटल हो गया होता 110। तो 110 तो गलत है क्योंकि टोटल ही 100 है। तो इसमें हमारे पास 10 जो था वो कॉमन वाला पार्ट था, इसमें भी 10 जो था कॉमन वाला पार्ट था। तो कॉमन वाले पार्ट को एक ही बार काउंट करना होता है।
तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। अब देखो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, उम्मीद ये है कि आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। Yes, sir. देखो थोड़ा सा बस, और सीधा फिर एमबीए का क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि सर ये तो बहुत अच्छा लगा। देखो सर, चल भी बेटे मजा तब आता है जब हम एक क्लास करें और उससे हमें एग्जाम्स का मिल रहा हो। मुझे खुद तभी फील आता है कि हाँ आज की क्लास से ये बच्चे का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, तब तो मजा है। अब मैं खुद ही सेटिस्फाई ना क्या करूं इस चीज को। देखो बहुत सुकून से मैथ्स मत समझना, मैंने इसीलिए ना डेफिनेशन ना टर्म्स ना सिंबल्स कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारे इसके फॉर्मूले बताऊंगा। वैसे विदाउट मतलब ग्राफ भी आप कर सकते हो तो वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो आप। ये देखो बच्चे, यहाँ क्योंकि सिंबल्स लिखे हुए, मैं सिंबल्स का मीनिंग लिख देता हूं जिससे कि आपके जहन में बैठना शुरू हो जाए। आपसे कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन, यूनियन का मतलब होता है और, प्लस, ठीक है, कि चाहे वो एक्स में हो या चाहे वो वाई में हो चाहे वो दोनों में हो, हैज 50 एलिमेंट्स, तो दोनों के अंदर 50 हैं। तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक हमारे पास ये है बच्चे, सबसे आसान तरीका, जैसे डेटा दे वैसे इंटरप्रेट करना शुरू। एक हमारे पास ये है और इन दोनों के अंदर 50 है और दिया हुआ। आपसे कह रहा है ये हमारा x है बच्चे, ये हमारा y है। x हैज 28 एलिमेंट्स, तो x में हमारे 28 आने हैं, ठीक है। y हैज 32 एलिमेंट्स, y के अंदर 32 आने हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ये डेटा है। अभी दिमाग पे जोर मत डालना सर ये तो कुछ अलग सा हो गया। अभी तो आप ये बताओ जैसे जैसे उसने लैंग्वेज लिखी थी वैसे वैसे चीजें समझ में आ गई क्या, कि दोनों सर्किल के अंदर, दोनों सर्किल के अंदर कितने आने हैं भाई? 50 आने हैं। अच्छा रेड वाले सर्किल में सिर्फ कितने आने हैं? 28। 28। और यहाँ हमारे पास कितने आने हैं? 32। तो आपसे कह रहा है ये बीच वाला पार्ट बताओ। क्लियर है? यस सर। अब जरा ध्यान से सब बच्चे देखो। अभी इसको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, फिर ये बहुत क्लियर हो जाएगा जब हम फॉर्मूला कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान से देखो, ये बच्चे हमने कहा A है, ये बच्चे हमने कहा B है, ये बच्चे हमने कहा C है। अब जरा जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे लिखते जाओ और सोचते भी जाओ कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है क्या। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, A प्लस B प्लस C हमारा 50 है, यस और नो? तीनों के अंदर कितना आना है भाई? तीनों में कितना आना है? 50। ठीक है। अभी देखिए अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। x का मतलब क्या है? यस और नो? x का मतलब क्या है भाई? a प्लस बी, यस और नो? यस सर। अच्छा कौन बच्चा बताएगा y का क्या मतलब है? B प्लस C। वंडरफुल, b प्लस सी। तो b प्लस सी कितना है? 32। ये आपके पास आ गया। अब अगर आप इधर देखोगे बच्चे, अभी इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं, तो फिर तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको इससे क्या होता है, इस वाले उससे डेटा से हर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ भी पूछ ले। और डेटा इंटरप्रेशन में यही होता है कि एक ही क्वेश्चन पे 5-6 क्वेश्चन होते हैं एक ही डेटा के ऊपर, तो वो इजी रहता है। अब हमारे पास क्या है, ये पहली इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी, ये दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी, ये तीसरी इक्वेशन है b प्लस सी। क्या मैं पहली वाली में से दूसरी माइनस कर सकता हूं? सब बच्चे बताओ। फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरी वाली में सीधी सीधी माइनस कर दूं तो क्या a और b बन जाएगा या नहीं? माइनस कर रहे हैं, माइनस, तो माइनस तो होगा, तो a और b कटेगा तो बचेगा कौन? C। 50 में से 28 माइनस गया तो बचा कितना? 22। सब समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा फर्स्ट में से बच्चे जरा तीसरी वाली माइनस करके देखना, कौन बचेगा इस बार? A। सर A। और 50 में से 32 गया, कौन आएगा? 80। सबको समझ में आ रहा है क्या?
यस सर। अरे अच्छा अच्छा, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, करोगे। डरते ज्यादा हो ना, इसलिए दिमाग नहीं चलता कि सर ये पता नहीं क्या नई सी चीजें सीखना, नहीं सी सुनते ही तो आदमी का दिमाग वैसे ही बंद हो जाता है। ये हमारे पास होगा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बेटे को यहाँ रख दूं, सी को यहाँ रख दूं, अब तो वैसे ए सी को कहीं भी रख दो, तो क्या बी आ जाएगा मेरा? सी हमारा यस सर। कितना, सी हमारा कितना आया है? ये सर 22 22। 22 को बेटे माइनस करोगे तो बी कितना आ जाएगा? 10। 10। बताओ सारी चीज आ गई नहीं आ गई? यस सर। आप चाहो तो देखो सब सारे आंसर दे सकते हो कि सर बी हमारा आ गया 10, ए हमारा आ गया 18, सी हमारा आ गया 22। दैट्स इट। अब अगर आप चेक करोगे तो ए और बी का सम 28 हो रहा होगा, बी यस और सर। C का सम 32 हो रहा होगा, और तीनों का सम 50 हो रहा होगा। यस सर नो? यस सर। अब इसमें आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। कॉमन कितने हैं जो दोनों में हैं? 10। जो सिर्फ एक्स में है, ओनली एक्स। ए प्लस बी सर। बेटे एक्स में और ओनली एक्स में फर्क है। ओनली एक्स ए। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं वो अलग है, और ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं वो अलग है। ये ध्यान रखना टर्म्स का। ओनली एक्स का मतलब सिर्फ ए है, ठीक है? बी तो दोनों में आ रहा है, एक्स में भी है वाई में भी है। देखो ध्यान से सुन लो, होता क्या, मैं आपको सीधी सी बात कहूं, हमारे जो रिलेशंस में होते हैं ना, रिलेशन की हम बात करें, हमारे पास दो तरह के रिलेशन है। एक फादर की तरफ से होते हैं, एक मदर की तरफ से होते हैं ना सर जी? सर। ताया चेचा फूफो पापा की तरफ से हो गए, सर। खाला मामू नाना नानी ये किसकी तरफ से हो गए? मम्मी की तरफ से। मम्मी की तरफ से। तो ये हमारे पास है। कभी कभी क्या होता है, इंटर मैरिज हो जाती है रिलेशंस में, तो हो सकता है कि हमारे फूफा खालू साहब वो वैसे रिलेशंस में हो कि नहीं वो भी है, लेकिन हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं फादर का खानदान अलग है, मदर का खानदान अलग है। लेकिन जब हम चिल्ड्रन की बात आएगी तो वो फादर के भी रिलेटिव है और मदर के भी। आ रहा है ना समझ में? बच्चे किसके रिलेशन में, फादर के मदर के? दोनों के। दोनों के। दोनों के। तो कुछ होगा जो कॉमन होंगे, कुछ होंगे ओनली फादर। तो एक तो अच्छा सुनो, अब मैं आपसे कहूं पापा के रिश्तेदार बताओ, तो पापा के रिश्तेदार कौन है? पापा के रिश्तेदार ससुराल वाले भी हैं, पापा के रिश्तेदार तो खानदान वाले भी हैं। यस और नो? यस सर। लेकिन मैं कहूं नहीं, ओनली पापा के रिश्तेदार बताओ, ओनली फादर रिलेटिव्स, तो वो फादर की साइड, ददियाल वाली साइड चली जाएगी। दोनों में रिलेशन में फर्क है। आगे समझ में? यस सर। देखो एक क्वेश्चन देखो, वो डेटा पे देंगे, नंबर्स पे नहीं देंगे। ये तो एक्स वाई वाला क्योंकि इसमें सिंबल यूज हो रहा था। चलो अच्छा पहले फॉर्मूला भी सुन लो, सबसे इजी फॉर्मूला, और उसको समझ भी लो। हमारे पास होता क्या है बच्चे, ये मैंने आपसे कहा, फिर इसके कभी कभी ऐसा होता है कि डायग्राम से जल्दी हो जाता है, कभी कभी होता है फॉर्मूले से, तो वो आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारे पास है विच इज सेट ए, ये हमारे पास है सेट बी, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट यू जिसको हम कहते हैं बड़ा सेट। तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ये निकालना है कि ए और बी में कितना है, तो आपको क्या करना है, जो सिर्फ ए में है उसको ले लीजिए, जो बी में है उसको ले लीजिए, लेकिन जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार माइनस कर दीजिए। देखो कैसे, ये हमारे पास बच्चे ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अगर आप ए को लोगे तो ए प्लस बी आएगा, अगर आप बी को लोगे तो बी प्लस सी आएगा। अगर आप उनको दोनों को एक साथ लोगे तो बी कितने बार आ गया भाई? 2 बार सर। 2 बार। तो फिर बी को एक बार क्या करना चाहिए? माइनस। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो उससे क्या होगा, हमारे पास सीधा सीधा सा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी
आया कुछ समझ में? नहीं? यस सर। तो आपको क्या करना है, ए में कितने हैं, ओनली ए की बात नहीं कर रहा, ए में, बी में कितने हैं, दोनों में कॉमन कितने हैं, अगर उसको माइनस कर देते हैं तो दोनों के कितने हैं ये आ जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा सा वैल्यू थी, अगर फॉर्मूला पता होता कि भाई यूनियन में है 50, एक्स में है 28, वाई में है 32, दोनों में कितने नहीं पता, ये निकालना, इतना सा था बेटे, अगर हमें समझ में आता तो। अब आप देखो जरा कितना हो गया, ए तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और 28 प्लस 32 कितना हो गया बेटे 60, और 60 में से 50 आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो समझ में आया नहीं आया? यस सर। अगर फॉर्मूला तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की उस पे देखो, ध्यान से देख लो दोबारा से फिर कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है, पहले इधर देख लो, आपसे कह रहा था एक्स एंड वाई टू सेट्स, एक्स यूनियन वाई हैज 50, तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दोनों में, एक्स हैज 28 एक्स में, y हैज 32, तो इंटरसेक्शन बताओ। तो ये था हमारे पास, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन कितना है, x में अकेले में कितना है, y का इंडिविजुअल कितना है, दोनों का कॉमन कितना है। तो यूनियन हो गया 50, x का इंडिविजुअल हो गया 28, y का इंडिविजुअल हो गया 30, दोनों का कॉमन पता नहीं। तो 28, 30, 62, 60, 50 को इधर लाके माइनस और ये इधर लाके प्लस, ये बच्चे था। तो जितनी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी होता चला जाएगा। फिर तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम सिर्फ इतना सा लिखा करेंगे, इतना सा। चलो देखो एक बार डेटा रख के देखो, फिर 2 के बाद 3 वाली चीजें करते हैं जिसमें 3 इन्वॉल्व होते हैं। देखो देखो कौन बच्चा जल्दी से बताएगा, डेटा पे बेस्ड है, सिंपल पे नहीं है, तो आप सबको समझ में आना चाहिए। तेजी से करना, जितना तेज करोगे दिमाग उतना तेज चलेगा, इतना स्लो हो जाओगे दिमाग उतना तेज स्लो चलेगा। इसके पीछे भी साइंस है, ध्यान रखना। स्लो चलोगे दिमाग स्लो होगा, तेज चलोगे दिमाग तेज होगा। जब आप सो के उठते हो, सुन लीजिए ध्यान से, जब आप सो के उठते हो तो कभी पलंग से टकराते हो, कभी दीवार से टकराते हो, लड़खड़ाते हो, क्योंकि आप स्लो हो, बदन स्लो है, दिमाग स्लो है। लेकिन आप कभी सड़क पे दौड़ लगाओ जरा, या ग्राउंड में कभी आप खेलने के लिए दौड़ लगाओ, तो अगर सामने कोई अपना आप ही चीज आ जाए जो आपको पता भी ना हो, एकदम से आप बच जाओगे, उससे कूद जाओगे, जंप कर जाओगे, क्योंकि उस टाइम दिमाग तेज रिएक्शन कर रहा है, आपको खुद कहेगा बचने के लिए। चलो शाबाश, इसको देखो जरा क्या कह रहा है ये। तो बना के रखा करो। इंटरप्रेट कर रहा हूं एक क्वेश्चन को फिर आपके लिए दोबारा से। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, तो आपके पास जो टोटल टीचर्स हैं वो 20 हैं, हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। तो इनका मतलब ये है, ये जो 20 हैं ये या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो नहीं पढ़ाता। तो वो नहीं वाला तो खत्म हो गया। आप उसी में रखना, सेट्स में, फॉर्मूले से भी रख लेंगे लेकिन सेट से रखना। आपसे कह रहा 12 टीच मैथमेटिक्स, तो जो मैथ्स पढ़ाने वाले हैं वो 12 हैं। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, फिजिक्स एंड दिया हुआ एंड मैथ्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स? अब आपके लिए 30 सेकेंड्स है, पहले आप करो फिर मैं करता हूं। सर 12 आएगा। 12 आएगा। 12 12 आ गया जी आंसर? 12 जी सर 12। वंडरफुल। चलो देख, दोनों तरह से देख लेते हैं।
अगर जिन बच्चों ने जब कह रहा है मैथ्स और फिजिक्स, तो आपसे कह रहा है मैथ्स और का मतलब सीधा चलो और ही लिख लेते हैं, सिंबल हटा ही देते हैं। मैथ्स और फिजिक्स हो गया 20, मैथ्स वाले हो गए 12, दोनों वाले हो गए मैथ्स एंड फिजिक्स वाले हो गए 4, फिजिक्स वाले बताओ। दोनों से कर रहे हैं, फॉर्मूले से भी सिंबल से भी। तो हमारे पास दोनों वाले हैं 20, मैथ्स वाले हैं 12, फिजिक्स वाले पता नहीं है, जो दोनों में होते हैं उनको माइनस करना होता है। ये करना होता है ना जी? यस सर। तो 12 माइनस 4 आ जाएगा 8, 8 इधर आके हो जाएगा माइनस, 20 माइनस 8 हो गया 12, तो फिजिक्स वाले हो गए 12। सब बच्चे बताओ समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया इससे। अब जरा कर लेते हैं चार्ट से कि भाई हमारे पास क्या है, ये वाला सर्कल है सर मैथ्स का, और सर ये वाला सर्कल है फिजिक्स का। इन दोनों में आना है m प्लस p में आना है 20, ठीक है। मैथ्स में हमारे पास आना है 12, लेकिन दोनों में हमारे पास आने हैं 4। तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसमें रखो। तो मैथ्स एंड फिजिक्स वाले कितने हैं भाई? 4 है ना जी। मैथ्स और फिजिक्स वाले 4 हो गए। मैथ्स में टोटल आने हैं 12, तो इसका मतलब यहाँ आएंगे 8, है ना भाई? यस। अच्छा, अब 8 और 4 12 हो गए, और इन दोनों के अंदर आने हैं 20। दोनों में कितने आने हैं? टोटल टीचर्स कितने हैं? टोटल टीचर्स कितने हैं भाई? 20 सर। 20। तो 12 तो आ चुके, तो बचे कितने? 8। 8। तो ये आ गए। अब अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो 8 और 4 को साथ ले लो, और फिजिक्स की बात करोगे तो इधर से 8 4 को साथ ले लो। तो मैथ्स में भी 12, फिजिक्स में भी 12, दोनों जो पढ़ाते हैं 4, ओनली जो मैथ्स पढ़ाते हैं 8, ओनली जो फिजिक्स पढ़ाते हैं 8। आया सर समझ में? यस यस सर। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फिर 3 वाला स्टार्ट करते हैं। देखें कौन सा बच्चा जल्दी से आंसर दे। चाहे फॉर्मूले से करना, चाहे वैसे करना। बताओ सर। In a class of 35 students total, 24 like to play cricket, 16 like to play football, each student like to play at least one of the two games। जब इस तरह की बात करता है कि हर कोई कुछ ना कुछ खेलता है, इसका मतलब ना खेलने वाला कोई नहीं है। How many students like to play both cricket and football? 5 अभी देखेंगे सर, 5 है क्या है अभी मुझे नहीं मालूम, सॉल्व करेंगे। 5। गुड, सही आंसर। और किसी बच्चे का? 2 बच्चों का आंसर आया शायद 5, और बच्चों का? सर 5 आएगा। वेरी गुड। और किसी बच्चे का? बच्चे तो मेरे पास 8 9 है, बाकी क्या कर रहे हैं? 5। जल्दी करो, फिर 3 वाला भी करते हैं, उसके भी 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम पेपर वाला भी करेंगे। देखिए बच्चे, फिर वही वाली चीज है बस। पहली बात तो ये है, जब टोटल दिया हुआ है 35 है, क्रिकेट वाले 24 हैं, फुटबॉल वाले 16 हैं, दोनों वाले कितने हैं ये निकालने हैं। तो एक तो आंसर ये था। 24 और 16 कितना हो गया सर? 40। तो x इधर आएगा, 40 माइनस 35 5 हो जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है सर? ये हमारे पास क्रिकेट वाले हैं और ये हमारे पास फुटबॉल वाले हैं, ठीक है। क्रिकेट वाले हमारे पास हैं 24, फुटबॉल वाले हमारे पास हैं 16, दोनों के अंदर टोटल हमारे पास हैं 35।
अब जरा सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, देखो बहुत इजी, इसको भी डेटा को भी बगैर किसी उसके कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, हमारे पास क्रिकेट के अंदर कितने हैं पूरे क्रिकेट में? 24 सर। 24, वंडरफुल। तो क्रिकेट में आने हैं 24, लेकिन दोनों के अंदर कितने हैं क्रिकेट और फुटबॉल में? 35। 35। तो क्या सब बच्चों को इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ 11 आएगा? हाँ भाई, ये Yes, हो sir. गया, ये हो गया बच्चे 24, और दोनों के अंदर आना है 35। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 आना है। ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अच्छा, अगर ये वाली बात समझ में आ गई, लेकिन इस फुटबॉल वाले में तो 16 आने थे बच्चे, कितने आने थे? 16। तो फिर यहाँ कितना आना है इसके अंदर? 5. आ गया क्या समझ में या नहीं आया? Yes, sir. आ गया। यस सर। दूसरी तरफ से सोचो भाई, फुटबॉल के अंदर कितने आने थे? फुटबॉल में कितने आने थे टोटल? 16 है ना भाई, फुटबॉल में आने थे 16, लेकिन दोनों के अंदर कितने हैं? 35। दोनों के अंदर हैं 35। तो इसका मतलब क्या आप ये सोच सकते हो कि इधर 19 आने हैं? Yes, sir. 16 प्लस 19 35, सोच सकते हो या नहीं? Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं माशाल्लाह से। जी जी जी, मैंने बोल दिया था सर वो उनको, मैंने कहा आप परेशान मत करना मेरे भाई को, फिर नहीं आया होगा। अच्छा, अभी अभी डांटता हूँ सारों को। भाई वाह 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 वाह, नहीं दुकान में बैठे हम आज आपकी माशाल्लाह से, आपके मोहल्ले में आए थे आज, मैं ऑफिस में हूँ माशाल्लाह। मैं कहा भाई आता है आज, और क्या अकेले अकेले औरों को तो किसी को बुलाया मैं, कम से कम बैठ के क्लासेस यहीं से ले लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। जी जी जी, अरे सर आपको बताना, हमें नहीं बताना, तो आपकी अपनी दुकान है, आपको बताना, हमें थोड़ा बताना, जो आप कहेंगे हम कर दें, तो आपकी मौत है। जी जी जी, हाँ। मैं एक क्लास ले लूं, मैं एक क्लास कर रहा हूँ, 10-15 मिनट में फ्री होऊंगा, फिर आपको कॉल करता हूँ। शुक्रिया जी बच्चे। तो आप चाहे फुटबॉल की तरफ से क्रिकेट का निकाल लो, चाहे क्रिकेट की तरफ से फुटबॉल का निकाल लो। अब आप खुद सोचो, अगर आपने बच्चे इधर 19 निकाला, लेकिन क्रिकेट में टोटल हैं कितने? 24. तो फिर इधर 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? Sir. इस तरह से Yes, आप, sir. तो दोनों तरीके से आप सोच लेंगे। अब जरा ध्यान से देखो सब बच्चे, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है 3 वाला पार्ट। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ होगा नहीं। अब हमारे पास टोटल ये होगा बेटे, और यही ज्यादातर क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखना होता है उसे। तो ये हमारा कहलाएगा बेटे ए पार्ट, कोई सा भी एक सेट। ये हमारा कहलाएगा बच्चे बी, और ये हमारा कहलाएगा सी। तो यहां अब 3 चीजें आ गई, पहले वाले में सिर्फ 2 थे, अब यहां 3 हो गए। मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर देता हूं, आपको थोड़ा क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, एक हमारे पास न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, एक हमारे पास पेपर है नवभारत टाइम्स। सपोज करो 3 पेपर। तो आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, हिंदुस्तान टाइम्स भी आता है, नवभारत टाइम्स भी आता है, 3 पेपर आते हैं तीनों। तो वो वाले पार्ट कौन सा होगा बच्चे? वो वाला पार्ट होगा ये वाला। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, 2 ही न्यूज़पेपर। तो ये वाला पार्ट होगा। तो ये जो येलो वाला है ये ओनली 3 वाला है। आपसे कभी पूछे
जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो बताओ, तो फिर हम ये वाला पोर्शन निकालेंगे। लेकिन आपसे पूछे वो बताओ जो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हो, तो फिर हम ये वाला पोर्शन निकालेंगे। आपसे पूछे नहीं सर वो बताओ जो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड नवभारत टाइम्स पढ़ते हो, तो सर वो हम ये वाला पेपर, ये वाला पोर्शन निकालेंगे। आपसे पूछे जो हिंदुस्तान टाइम्स एंड नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं, वो हम ये वाला पोर्शन निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन सुन लेना आप जरा ध्यान से। आपसे अगर ये पूछे कि वो वाले लोग बताओ जो सिर्फ 2 पेपर पढ़ते हैं, वो कौन है, ये मैं यहां लिख रहा हूं ए, यहां मैं लिख रहा हूं बी, यहां मैं लिख रहा हूं सी, यहां मैं लिख रहा हूं डी। ऑल 3 पढ़ने वाले वो तो है सर ए। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले हैं बी। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड नवभारत टाइम्स पढ़ने वाले हैं सी। नवभारत टाइम्स एंड हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले हैं डी। ठीक है सर, ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन ओनली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन हैं, तो सर वो आएगा बी प्लस सी प्लस डी। ये बात समझ में आई नहीं आई? वो लोग जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो बी पढ़ते हो, चाहे वो सी पढ़ते हो, चाहे वो डी पढ़ते हो, लेकिन वो कौन लोग हैं जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उनकी गिनती जो होगी वो 2 न्यूज़पेपर वाले में होगी। जब हम उनका नाम लेंगे तो अलग अलग हैं, लेकिन जब हम सिर्फ 2 कहेंगे कि भाई कोई से पढ़ते हैं बट 2 पढ़ने वाले हैं। लैंग्वेज बोलने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो जिनकी 2 लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश बोलते हो, चाहे वो हिंदी उर्दू बोलते हो, चाहे वो उर्दू इंग्लिश बोलते हैं, बट जिनकी कम से कम 2 लैंग्वेज आती हो, 2, तो वो हमारा बीसीडी। अच्छा, कम से कम में और 2 एग्जैक्ट 2 में अलग है। ए जो है वो कम से कम में आ जाएगा, कम से कम 2, तो 2 या 2 से ज्यादा, तो ए कम से कम वाले में भी गिना जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 लैंग्वेज वाले में बी और सी और डी गिने जाएंगे। अब अगर आपसे कहते, ध्यान से सुन लीजिए, कि नहीं मुझे तो वो चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते, ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, एक ही न्यूज़पेपर, तो सर वो हो जाएगा ई, ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, ओनली हिंदुस्तान टाइम्स, ओनली नवभारत टाइम्स। तो समझ में आ रहा है? Yes. Yes. क्वेश्चन आएगा तो उसमें और करिएगा, ज्यादा एकदम दिमाग का सर थोड़ा सा आएगा, ज्यादा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आना चाहिए बस। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा हो। अब मैं आपसे कहूं नहीं मुझे तो वो वाले बताओ जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमने नाम हटा दिया, हमने ये नहीं कहा ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, नहीं, हमें वो बताओ जो सिर्फ एक पेपर पढ़ते हैं। तो सिर्फ ओनली 1 वाले जो होंगे वो हो जाएंगे ई प्लस एफ प्लस जी, ये हमारे पास हो जाएगा। और आपसे ये कहते कि कोई भी जो न्यूज़पेपर ही ना पढ़ता हो, तो सर वो हो जाएगा एच, नो न्यूज़पेपर, पढ़ते ही नहीं जी हम तो कुछ, हमने तो न्यूज़पेपर टीवी देखना छोड़ रखा है सर, तो सर वो हो जाएगा एच, इस तरह से। अब इसका अगर पहले फॉर्मूला भी लिख लें, जिससे कि कभी फॉर्मूले की जरूरत हो तो फॉर्मूले की, जब 3 की बात करेगा बेटे, कि चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, और है, तो ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, अलग अलग इंडिविजुअल, सी में कितने हैं, ए और बी में दोनों में कितने हैं, उसको माइनस कर दो। बी और सी में कितने हैं एक साथ, बी एंड सी में, उसको भी माइनस कर दो, क्योंकि बी में भी आ गया सी में भी आ गया, तो एक बार माइनस करना होता है। सी और ए के साथ कितने हैं उनको माइनस कर दीजिए, और इसमें एक बार फालतू माइनस हो जाता है तो उसको वापस प्लस करना पड़ता है, तीनों में एक साथ कितने हैं। तो ये फॉर्मूला है, जब क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले को वहां एक्सप्लेन करेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और डायरेक्ट सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, डरना नहीं। चलो एक क्वेश्चन पहले ये कर लेते हैं जिससे कि आपको कुछ क्लियर हो। ये 2 वाला ही है, लेकिन जो दोनों में ही नहीं होता उस तरह का क्वेश्चन है। कोशिश करो पहले आप देने की आंसर, फिर मैं करता हूं। In a survey, 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, 75 were listed as taking both apple as well as orange juice,
find how many students were taking neither apple nor orange. सोच के बताओ जरा, कोशिश करो पहले आंसर देने की, फिर मैं बता। टू 25 बहुत अच्छे, 225 सर 225। अच्छा अभी देखो अब जरा ध्यान से सुनो, फॉर्मूले से भी करेंगे, चार्ट से भी करेंगे, दोनों से एक साथ करेंगे और बहुत शॉर्ट में करेंगे। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल, टोटल की बात हो रही है 400, तो सर यहाँ होगा 400। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, ये हमारे पास सर एप्पल वाले हैं और ये हैं सर 100, अभी हम नहीं लिख रहे डेटा। 150 टेकिंग एज ऑरेंज जूस, सर ये हमारे पास हैं ऑरेंज जूस वाले और ये 150 हैं, ठीक है जी, यहां तक भी सही है। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, जब हमारे पास ये आता है तो बोथ वाला 75 सर वो यहां आएगा, सबसे पहले इसी को फिल कर दो। अब अगर ऑरेंज में 75 आ चुका, टोटल ऑरेंज के 150 थे, तो बाहर 75 आ जाएगा, यस और नो? यस सर। ये हो गया 150। इसी तरह से एप्पल में आपका 100 आना था, लेकिन ऑलरेडी एप्पल वाले में 75 है, तो सर यहाँ 25 आ जाएगा, यस और नो? Yes. अब अगर इन तीनों को ऐड करोगे, और तीनों को ऐड करने का भी सीधा सा तरीका ये है कि सर चाहे कोई सा भी ले लीजिए, एप्पल वाला ले लीजिए, ऑरेंज वाला, जैसे ऑरेंज वाला तो पहले ही पता है हमें, सबको ऐड करने की जरूरत नहीं होती, इजी यही रहता है कि भाई ऑरेंज वाला तो पहले ही 150 पता है, अब 150 में सिर्फ एक्स्ट्रा 25 ऐड करना है, तो 150 प्लस 25 कितना हो गया भाई? 175। तो ऑरेंज पीने वाले या एप्पल पीने वाले टोटल हो गए 175, लेकिन टोटल पॉपुलेशन जो है सर वो 400 है, तो बाहर कितने बचे? माइनस कर दीजिए, 400 माइनस 175, तो कितना बचा सर? 425। दैट्स इट। ये बस, अगर हम इसमें लेते टोटल तो 400 बाद में सोचेंगे, चाहे वो एप्पल वाले हों चाहे वो ऑरेंज वाले हों, ये हमें निकालना है। एप्पल वाले हैं 150, ऑरेंज वाले हैं 100, दोनों वाले हैं 75, जो दोनों वाले होते हैं माइनस करने पड़ते हैं, तो 150 प्लस 100 250 माइनस 75 इज 175। तो एप्पल या ऑरेंज पीने वाले वो 175 हैं, टोटल जो हमारे पास हैं सर वो 400 हैं, तो ना पीने वाले कितने हैं सर? 225। तो आप फॉर्मूले से करेंगे तो ऐसे होगा, और अगर आप चार्ट से करेंगे तो ऐसे होगा। अब एक क्वेश्चन 3 वाला देख लेते हैं, आपको समझ में आया नहीं आया, फिर बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं। उफ, क्यों पर इतना नंबर है? देखो दिल्ली है, कहाँ लैपटॉप लाए थे? नहीं लाए, उस पर कर लेते थोड़ा सा। ये देखो बच्चे जरा आप, और इसका चार्ट बनाने की कोशिश करो। जगत, पानी देना मुझे, वही लाना, उतना ही करो। एक बोतल रखी होगी स्टील की, जिसमें उसी में पानी। हाँ उसी में जी। मुझे दे दो बोतल। कुछ हुआ सर? मैसेज करो उन्हें, फिर मैं देखता हूँ, मैसेज डाल दूँ फिर मैं देखता हूँ। क्या बूट ही नहीं हुआ है?
इतना पानी क्यों डाला, कम कर दो पानी, खराब कर देता, जल जाता ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा सा। जी बच्चे सॉल्व हुआ क्या? ट्राई करिए जरा, देखिए। 15। अभी देखेंगे बेटे, मैंने किया नहीं, आप करो ट्राई, फिर मैं करता, फिर आप चेक कर लो। उफ, हो गया सर? जी आओ सर, बहुत मुश्किल लगा आप लोगों को तो ये है। आपसे कह रहे हैं सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। कुछ नहीं करना बच्चे, ये हमारे पास ए है एंड दे लाइक 21, 26 लाइक प्रोडक्ट बी। ये हमारे पास बी है 26 एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। यहां तक बात सही है क्या? Yes, sir. 11 आ रहा है सर, 15। ठीक है, चलो देखेंगे सर। अभी इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी वाले 14 है, हमें नहीं पता अभी क्योंकि बीच वाला मैंने मुझे नहीं मालूम, तो अभी मैं नहीं रख रहा हूं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये इंटरसेक्शन वाला रखना। 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए, सी और ए वाला पोर्शन ये सी है, तो सी और ए वाला पोर्शन ये है, ये 12 है। एंड 14 लाइक बी एंड सी,
तो सर बी एंड सी वाला ये है 14। अब यहां आ रहा है हमारे पास 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। तो यहां से आप प्लेस करना शुरू करिए 8। अब आप मुझे बताइए ए और बी में कितने आने हैं सर? हाँ भाई, ए और बी का कितना है? ए में 6 आएंगे, 7 आएगा। ए और बी में 14 आने हैं, 8 आ चुका, तो यहाँ कितना आएगा? 6। 6। इस तरह से ए और सी में आने कितने हैं? सर 12। 12 आने हैं, 8 आ चुके, तो कितने आएंगे? 4। 4। इसी तरह से बी और सी में कितने आने हैं? 14। 14। 8 आ चुके, तो कितने आएंगे? 6। 6। अच्छा, इसी तरह से बी में टोटल कितने आने हैं? 26। बी में 26 आने हैं, और बी में आ कितने चुके काउंट कर लो। 6 + 8 20। + 6 20। तो सर यहाँ आएंगे 6। यस और नो? यस सर। अच्छा, ए में 21 आने थे बच्चे, ए में कितने आ चुके? 18। 18। यहाँ कितने आएंगे? 3। 3। सी में आने थे 29, तो सी में कितने आ चुके? 18। कितने रह गए सर? 11। यस और नो? यस सर। Yes, sir. बात समझ में आ गई क्या सर? Yes, sir. ये हमारे इतना सा। अब जरा ध्यान से देखो, आपसे क्या कह रहा था? हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अब इससे तो आप आंसर तो कुछ भी दे सकते हो, जितने चाहे क्वेश्चन पूछ ले। 2 पसंद करने वाले कितने हैं, ओनली ए पसंद करने वाले कितने हैं, ओनली बी वाले कितने हैं। ये हमारे पास सारे आंसर आ चुके। हमसे सिर्फ कह रहा है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो ओनली सी वाला पोर्शन कौन सा है सर? ये वाला पोर्शन ओनली सी वाला, ये है सिर्फ सी, ओनली सी। ना उसमें ए होना चाहिए, ना उसमें बी होना चाहिए। कितने हैं बताओ? 11। 11। सबको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। ये इतना क्वेश्चन। ठीक है जी। इसी तरह से सर आपसे इसको जी सर इसको ऐसे कर सकते हैं, एन ऑफ सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो। मैं फॉर्मूले से बच रहा हूँ ना बेटे। सर वैसे डायग्राम तो बना के ही फॉर्मूला किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है अगर ये कर लिया तो। हाँ, मतलब वही है, हम तो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूले के, अदरवाइज तो आपके पास ओनली 1 के लिए भी फॉर्मूला होता है बच्चे, ओनली 2 के लिए भी होता है। ठीक है, और जैसा ओनली ए है, ओनली बी है, ओनली सी के लिए भी होता है। तो वही कह रहा हूँ, क्योंकि हमें इतना सारा निकालना नहीं था। अगर आपने ऐसे रख लिया था तो ओनली सी निकाल लीजिए। ये तो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप कुछ भी आंसर दे सको, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में एक ही डेटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक क्वेश्चन, इसकी वीडियो मैंने पहले से भी डाली हुई है। 2018 में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया वाला। 2019 में नहीं आया, 2020 का तो मुझे देखना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे सेट्स पे कितने क्वेश्चंस आए। सर ये वाली वीडियो भी चैनल पे आएगी? जी, ये तो रिकॉर्ड हो रही है सर, ये तो आ जाएगी। ओके सर। इसका पीडीएफ भी मैं भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, और ये यूट्यूब पे भी आ जाएगी। ओके ओके। ये बच्चे हमारे पास 2018 का पेपर था, और उसमें अब आप ये सॉल्व करना, इसकी वीडियो भी है, और इसको आप सॉल्व भी करना। पहले खुद सॉल्व करना, फिर वीडियो देखना। तो ये देखो कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी पे बेस्ड थे। तो अगर एक ही क्लास से 4-5 क्वेश्चन क्लियर होते हो तो मजा आता है ना। तो मुझे भी थोड़ा सा फील होता है कि हाँ, आज भी बच्चों को कुछ समझा पाया मैं। आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आज कुछ सीखा हमने। अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना बच्चों के साथ, अगर कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ दिया नहीं, आज उन्हें सिखा नहीं पाए, तो मजा नहीं आता। आज वैसे ब्लड रिलेशनशिप पे भी कुछ डालेंगे, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है।
लेकिन पूछेगा डीआई की फॉर्म में। आपके पास जो रीजनिंग वाला पार्ट आएगा या ये वाला आएगा तो वो डीआई की फॉर्म में ज़्यादा वन क्वेश्चंस नहीं आते। 2019 वर्क एंड टाइम आपके यहाँ सबसे ज्यादा आता है, मैं यही देख रहा हूँ। सबसे ज्यादा आपके यहाँ जो आ रहा है वर्क एंड टाइम। कहाँ गया सर जी? अच्छा जी, मेरे 400 रुपए किलो धनिया। मेरे सर जी मत पूछो क्या हो रहा है। आफत मत पूछो। तो मेरे पास है, मैं फॉरवर्ड कर दूं? मैं बेटे वो क्वेश्चन मेरे पास है, मैं फॉरवर्ड कर दूं ग्रुप पे? डाली 18 में था ना वो, 18 में 19 में? 18 में था सर। अच्छा 18 में था, 19 में बोल रहा हूँ। डाली डाला ग्रुप पे। जी बच्चे ठीक है, मैं इस पे डिटेल में आपको वीडियो का लिंक भी और वो भी पेपर तो मैंने डाले हुए हैं। ये देखो बच्चे, इस पे देखो 4 या 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी पे बेस्ड थे। अभी इस पे कल को क्वेश्चन ही लेंगे सिर्फ, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ये देखो बस, तो इसको एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। इसकी वीडियो ही पड़ी हुई है वैसे तो वो देख लेना आप लोग। अब आप इस पे देखेंगे 4 क्वेश्चन तो इसमें ही दिए हुए हैं। हाउ मेनी प्ले गर्ल्स प्ले एटलीस्ट 2 गेम्स, एटलीस्ट 2 गेम्स, एटलीस्ट 2 गेम्स का मतलब 2 या 3। हाउ मेनी गर्ल्स प्ले बैडमिंटन एज वेल एज टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस ओनली। हाउ मेनी बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन, लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन इस पे ही है पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स पे। तो कोशिश कर लें, सीख लें। आज अगर आप बेस का थोड़ा सा भी सीख पाए होंगे तो काम आएगा। फिर एक क्लास और करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी? यस सर। गुड। तो ये मैं पीडीएफ भी आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ और यूट्यूब का लिंक भी डाल रहा हूँ, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलो जी, ऑल द बेस्ट। नमाज पढ़िए और इसको रिवाइज करिए। कल क्लास होगी, उसका शाम तक आपको शेड्यूल मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली शाम का ही रख लेंगे क्योंकि बच्चों के पेपर शुरू हो रहे हैं, तो शाम में थोड़ा सा लेट आफ्टर मगरिब, तो उसके बाद इंशाल्लाह कल। तो कल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्ट प्रोबेबली, और वो भी एग्जाम्स के हिसाब से। जो भी आपकी कोई क्लास होगी वो प्रीवियस जो 6 साल के पेपर्स हमारे पास हैं उन पे बेस्ड ही होगी, जो आया होगा। कोई भी क्लास ऐसी हवा में नहीं होगी एग्जाम में है या नहीं है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो पढ़ा दिया जाए। तो जो भी टॉपिक लेंगे उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो कल इंशाल्लाह आपका जो परसेंटेज का रह रहा है वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रीवियस पेपर्स। ऑल द बेस्ट। शेड्यूल शाम में थैंक यू सर। दीजिएगा तो उसी हिसाब से मैं बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।